Hello guys, this is Redactor Asa from Marsipilla. So again I am here to talk with you all guys with another skill which is called decision making. Okay, so decision making ये भी बहुत बड़ा टर्म है यार. decision making वैसे तो देखा जाए तो एक बोलते हैं ना एक डिसीजन और फुल लाइफ चेंज. यस, पर ये सारे जो बड़े बड़े टर्म्स हैं ये हम जिस मतलब फिलहाल तो आप लोग तो बच्चे हो तो आप लोगों के लिए इतना नहीं, बट हम लोग के लिए यस वो एक डिसीजन कैन चेंज अवर लाइफ. बट हम लोग कभी कभी ना भूल जाते हैं कि चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, एवरीवन हैव टू डिसाइड समथिंग इन देयर लाइफ, इन देयर डे टू डे लाइफ. ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल अभी आप एक क्लास में बैठे हो, आप लेक्चर में बैठे हो और आपका फ्रेंड वॉशरूम गया, तो आप अब क्लास में फोकस करोगे कि वॉशरूम यार ये वॉशरूम गया है मेरा दोस्त, मैं इसके पीछे जाऊँ या मैं क्लास में रहूँ. अब उसके बाद आपके मॉम ने आपको टिफिन में आपकी मनपसंद भाजी तो दी नहीं, ठीक है, तो भाजी आपके पसंद की नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप ये भाजी किसके साथ एक्सचेंज करोगे, और वो भाजी देने के बाद आप कैंटीन में बैठ के क्या खाओगे, ये सारी चीजें डिसाइड करना. यस, वी एज अ एडल्ट हम लोग भूल जाते हैं कि बच्चों की लाइफ में भी चीजें होती हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें, छोटी ही चीजें, बट दे हैव टू डिसाइड, उनके अंदर भी ये स्किल होती है. तो ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो एवरीवन मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड ह्यूमन बीइंग हैव दैट स्किल. मतलब ये स्किल मोस्टली सबके अंदर होती है, क्योंकि वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, वी हैव टू डिसाइड समथिंग. ओके, सो यस, कभी कभी कैसा होता है कि मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है, कि आपके पास दो चीजें, एक तो आपका फेवरेट आइसक्रीम और दूसरा आपका बर्गर. आप ये दोनों में से लंच में आप क्या लोगे ये आपको डिसाइड करना है. यार अब आप सोचोगे यार मुझे पसंद तो दोनों है लेकिन मैं खाऊं क्या. आपको ये या तो इसको दो चीज से आप डिसाइड कर सकते हो. पहली कि जो चीज आपको मतलब जैसे इसमें से कोई चीज ऐसी हो कि जो आपको मिलती रहती है कि हाँ आज अगर बर्गर नहीं खाए तो भी चल जाएगा, कल परसों वापस मिल सकता है, और आइसक्रीम आज मिल रहा है क्या पता कल मिले या ना मिले, तो एक आप ऐसे डिसाइड करते हो. सेकंड आप ऐसे कि अभी आपको क्या खाने का मन कर रहा है, आप किसकी तरफ कौन सी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे आप डिसाइड करते हो कभी कभी कि नहीं अभी मेरा मन कर रहा है मैं बर्गर खाऊं तो मैं बर्गर ही खाऊंगी, ऐसा. तो हम ऐसे भी डिसाइड करते हैं. और लेकिन कभी कभी कुछ टाइम पे हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं यार मुझे दोनों पसंद है, मुझे दोनों खाना है, तो वहां पे आप कैसे डिसाइड करते हो. तो ये सारी चीजें होती है डिसीजन मेकिंग में. अब कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि हम डिसाइड कि अभी आप लोग छोटे हो बच्चे हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स 10th में होंगे जिनका भी 10th का एग्जाम हुआ वो इस समय बहुत प्रेशर में होंगे, क्योंकि उनको अपनी लाइफ डिसाइड करनी है. उनको डिसाइड करना है कि वो आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं. वो साइंस लेना चाहते हैं, वो कॉमर्स लेना चाहते हैं, वो आर्ट्स लेना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर फलान ढिमकाना, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में अभी चलती होंगी, क्योंकि उनको डिसाइड करना है. क्योंकि कहते हैं ना एक डिसीजन अगर गलत हो गया तो आगे की लाइफ थोड़ी सी खराब हो जाती है. तो इसके लिए अगर हम डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस तो आप लोग भी लेते हो यस, बट आपके डिसीजंस अभी इतने इफेक्टिव इन अ वे कि बहुत छोटे मोटे होते हैं कि आज आपको क्या पहनना है, आज आपको खाना में क्या खाने हैं, आपको क्या करना है, वो सब चीजें अभी आप डिसाइड करते हो. लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप करियर क्या चूज करना चाहते हो, आप के दोस्त कौन होंगे, आपको किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है. फिर आप बाय चांस अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पीटी के लेक्चर में हो, ठीक है, अब आपके कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं, लेकिन आज आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं उनके साथ खेलूं, आज आपका मन कर रहा है कि मैं नए लोगों के साथ खेलूं. तो अभी यहाँ पे भी आप डिसाइड कैसे करोगे, यार ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको मना करूँ भी तो कैसे करूँ, लेकिन मुझे खेलना उनके साथ है. तो यहाँ भी आप डिसाइड करते हो. मतलब डिसीजन मेकिंग ये नहीं है कि हमको दो चीज के बीच में एक चीज को चूज करना है, नहीं. डिसीजन वो है जो हम खुद के लिए लेते हैं, जो हमको अंदर से बोलते हैं ना खुश करता है. अब फॉर एग्जांपल मुझे खाना तो आइसक्रीम था लेकिन नहीं मैंने बर्गर ले लिया, मैं बर्गर तो खा ली लेकिन मैं मन से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा था लेकिन मैंने गलती से बर्गर ले लिया. तो अब फिर वहाँ पे आप रिग्रेट करते हो कि अब पता नहीं मुझे कब आइसक्रीम वापस मिलेगा नहीं मिलेगा. तो इसके लिए यस डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है सबकी लाइफ में. ये डिसीजन मेकिंग का स्किल हम बचपन से जब छोटे होते हैं तब से हम सबके अंदर होता है, बट हमको इसकी पावर नहीं पता. हमको ये नहीं पता कि कितना इफेक्टिव होगा हमारी लाइफ में. आपको पता है, जैसे आपको पता ही है कि इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है अपने कंट्री की, फिर भी हम वोट करते हैं और हम एक लीडर चूज करते हैं. तो हम वो लीडर चूज करते हैं, अब वो लीडर के ऊपर कितना प्रेशर आता है कि वो उसको पूरे इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करना, और अगर एक गलत डिसीजन पूरे
इन सिस्टम को खराब करता है, एज वी से। सो यस, इसके लिए डिसीजन मेकिंग में आपका वो कहते हैं ना, आप शार्प होने चाहिए। बिना सोचे समझे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए हमेशा। एक बार तो अगर आपके सामने दो चीजें हैं या आपको किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेना है, तो आप पहले उसके बारे में सोचिए यार, एक थॉट दीजिए। अगर आपका मन नहीं है ना ये चीज करने का, स्टिल एक उस चीज को एक थॉट दीजिए कि अगर मैंने ऐसे किया तो कैसा होगा, क्या होगा, ये तो मुझे करना ही है, ठीक है, इसके आगे मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, ये सारी चीजों को एक थॉट दीजिए। क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है। मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ क्योंकि ये होता है ऐसा कि हमको डिसीजन लेने में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या होता है ना, हम पाथ को फॉलो करते हैं। पाथ बनाना और पाथ फॉलो करने में बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन अब वो अच्छा कमा रहा है, तो मेरे फैमिली वाले सोचेंगे यार वो मेरा बड़ा बेटा इतना अच्छा कमा रहा है तो मैं इसको भी उसमें डाल देता हूँ, उसमें पैसे बहुत है, ये भी कमाएगी। तो उसको बोलते हैं पाथ फॉलो करना। लेकिन यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को बोल रही हूँ नहीं, मुझे मेरे भैया जैसे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, मुझे कुछ और करना है। मुझे बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वूमेन बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, या फिर मुझे खुद का बिजनेस डालना है, या फिर मुझे जो भी है। तो वो वहाँ पे होता है, आप अपना पाथ खुद बनाते हो, आप अपने बोलते हैं ना, अपना रास्ता हम खुद बनाते हैं और दूसरों का फॉलो नहीं करते। तो ये सारी चीजों में भी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट करता है आपका। अब अगर आप दूसरे का पाथ फॉलो कर रहे हो, दूसरों का पाथ फॉलो करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर आपने डिसाइड करके आपने सोचा है कि नहीं मेरे भैया के रास्ते में मैं चलूंगा या चलूंगी, फिर भी आपको वहां पे बहुत सारे इश्यूज होंगे क्योंकि आपके भैया ने वो डिसाइड किया क्योंकि उनको पसंद है। बट क्या आपने वो चीज डिसाइड की आपको पसंद है, तो कि आपने बस आपके भैया का सक्सेस और फेम देख के आपने सोचा कि नहीं भाई का इतना चल रहा है अच्छा तो मैं भी करूंगा या करूंगी। गलत है ये। इसीलिए कहा जाता है कि मेक श्योर आप क्या डिसाइड करते हो अपनी लाइफ में। अभी आप लोग 8, 9, 10th में होंगे, 10th में जो होंगे ऑफकोर्स उनको तो पता होगा कि इस सारी चीजों का इतना प्रेशर है, लेकिन आप लोग को प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये टर्म बड़ा है डिसीजन मेकिंग, और हाँ बहुत टाइम लगता है सोच समझ की चीजें करने में। लो अपना टाइम यार, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। ये चीज आपको आगे जाके आपका फ्यूचर बनाएगी, लाइक आपको हेल्प करेगी। अगर बाई चांस आपने गलती से एक भी गलत डिसीजन ले लिया, तो वो जो बाद में रिग्रेट होता है ना, यार काश मैंने वो टाइम पे ना कॉमर्स लिया होता या आर्ट्स लिया होता तो आज मैं ये बनता या मैं आज वो बनती। ये चीजें फिर बाद में बहुत रिग्रेट होती है, जिसकी वजह से आगे का फ्यूचर हमारा स्पॉइल हो जाता है। तो इसके लिए प्लीज डिसाइड योर सेल्फ व्हाट यू हैव टू डू। इसके लिए मैं आज आपको एक टास्क दूंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप 8th में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, नो प्रॉब्लम, आप कौन सी क्लास में हो। व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू फाइंड आउट योर पैशन। फर्स्टली आप पैशन फाइंड आउट करो। किसी को गाने में मतलब डांस करने में, किसी को सिंगिंग में, ऑफकोर्स सबका अलग अलग पैशन होगा। तो आप लोग पहले उसको फाइंड आउट करो, फिर आप देखो यार इसमें करियर है कि नहीं, क्या मैं इसमें करियर कर सकती हूँ कि नहीं, या फिर आपको इसमें करियर करने का मन है कि भी नहीं। तो आप लोग आज अपने आप को डिसाइड करो कि व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि जितने जल्दी आप लोग इस चीज को डिसाइड करोगे आप उतने ही काम एंड कूल और लाइक टेंशन फ्री रहोगे कि यार मैंने तो सब डिसाइड कर लिया, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, वैसे तो मैं ऐसे कोई टीचर जैसे टास्क चेक नहीं करने वाली, बट अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज आज अपने आप को ढूंढो, पहचानो कि हु आर यू, मेक अ डिसीजन, मेक अ चॉइस व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ।